प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह के मनन को करने से पहले आइए अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे कलाम से सीखते हैं। तेरी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर। तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते, आमीन। प्रभु के कलाम से जो हिस्सा आज सुबह हमारे मनन के लिए है वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 43वें पद से 47वें पद तक, जहाँ लिखा है, और सब लोग पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। परमेश्वर इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे अजीज़ों, जैसा आप सबको मालूम है और हम सब जानते हैं कि ये लॉकडाउन का समय जो है वो और बढ़ गया है और हमें घरों में रहने की हिदायत दी गई है सरकार के द्वारा। और जब मैं इस बात पर सोचता हूँ और इस बात पर मनन करता हूँ तो कि ये टोटल लॉकडाउन जो है वो करीब 54 डेज़ का हो गया होगा और इन 54 दिनों में इंसान या मैं स्वयं जो है कई तरह के अनुभवों से होकर गुजरा हूँ। हालांकि इंसानी या शारीरिक दशा में नहीं, लेकिन मानसिक रूप से ये लॉकडाउन है जिसने बहुत सी बातों पर जो है अपने ध्यान को लगाने का मौका मुझे दिया और तरह तरह के अनुभव इन दिनों में जो है मैंने पाए हैं। ख़ास तौर से कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जब निराशा का भाव मुझ पर प्रबल हुआ। कई बार धन्यवाद का भाव मेरे मन में आया परमेश्वर के प्रति। कई बार ऐसा लगा जैसे मैं अकेला हूँ या मन में एक अकेलेपन या एकांकीपन का अनुभव भी किया। तो आज मैं इसी विषय पर जो है आपसे बातचीत करना चाहता हूँ परमेश्वर के कलाम से। थोड़ी देर के लिए अकेलेपन की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा एहसास या अनुभव है जब हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोगों की सहभागिता हो पर हो नहीं पाती। और ये कई बार अकेलापन जो हमारी ज़िंदगी में आता है वो हालातों की वजह से भी आता है, जैसा हम अभी अनुभव कर रहे हैं जब हम इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में हैं और हमें अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। हम इस अकेलेपन के भाव से होकर गुजर रहे हैं। हालांकि ये स्वैच्छिक नहीं है, लेकिन इंसान अपने आप को आज अकेला महसूस करता है। दूसरा, अकेलापन की अगर हम बात करते हैं तो अकेलापन कई बार इंसान खुद जो है अपने जीवन में लेकर आता है जब वो अपने आप को दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं कराता या अपने आप को रोकता है दूसरों के साथ मिलने के लिए। ये 2 प्रकार के अकेलेपन हैं, एक हालात की वजह से अकेलापन, एक स्वयं की वजह से अकेलापन है। आज अगर हम अपने हालात देखते हैं तो हम जो है इस बीमारी के कारण अकेलेपन के समय से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन चाहत सबके मन में यही है कि हम इस अकेलेपन से बहुत जल्द आज़ाद हों, एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, समय व्यतीत करें और जीवन में हम एंजॉय करें। लेकिन हालात के कारण अभी हम मजबूर हैं। एक बार एक बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम में रहते थे उनसे पूछा गया कि आप कैसे अपने समय को अकेलेपन के साथ बिताते हैं। तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि मैं अकेला कहाँ हूँ, क्योंकि मैं अपने समय को हमेशा परमेश्वर के साथ बिताता हूँ। अर्थात मेरी संगति परमेश्वर के साथ रहती है।
इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ। आज की सुबह हमारे लिए एक ये एनकरेजमेंट है, एक ये प्रेरणा है कि अगर हम घरों में रहते हुए भी अपने आप को आज अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इस बात की जांच, इस बात का इवैल्यूएशन हम करें कि हमारी संगति परमेश्वर के साथ है या नहीं है। जो हिस्सा पढ़ा हमने प्रेरितों के काम से, उसमें हमने यही देखा कि लोग इकट्ठा रहते थे, शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को, अपनी खुशियों को बांटते थे। लेकिन आज हम मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है, आज अकेलेपन को महसूस कर रहा है। इसलिए अगर हम सीखना चाहते हैं, अगर इस अकेलेपन की हताशा निराशा से निकलना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि हमें अपने आप को उपलब्ध कराना है। अगर हमारी दोस्ती परमेश्वर से मजबूत हो जाती है, तो हमारी दोस्ती इंसानों से भी मजबूत हो जाती है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ कि अगर आप जिंदगी में दोस्ती पाना चाहते हैं, तो आपको दोस्त बनना पड़ेगा। दोस्त ऐसे नहीं बन जाते जब तक हम अपने आप को दोस्त के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। आज की सुबह हमें इसी बात को सोचना है कि अगर हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो हमने कितना अपने आप को दिया। आज जो सुबह का मनन है वो इंसानी दोस्ती के ऊपर नहीं है, लेकिन इस क्वारंटाइन में रहते हुए इस बात की जांच का मनन है कि हम परमेश्वर के साथ दोस्त हैं या नहीं, या हम उस रिश्ते में भी अपने आप को अकेला पाते हैं, या हम बार बार इस भावना को अपनी जिंदगी में ले आते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि हम अकेले नहीं हैं। आज प्रोत्साहन है परमेश्वर के वचन से कि वो हमेशा हमारे साथ है। आइए परमेश्वर के कलाम से कुछ पद हम देखते हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर जो दोस्तों का दोस्त है, वो हमेशा हमारे साथ है। और ये पद जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हमें सामर्थ्य देगा कि हम परमेश्वर में अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आइए वचन में से देखते हैं। पहला जो पद हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 18वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 18वां पद वहां लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये प्रॉमिस है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पहली चीज, अगर हम अपने जिंदगी में ये भावना रखते हैं कि हम अकेले हैं, तो इस बात को हमें जान लेना है कि परमेश्वर के परिवार में कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि ये वायदा परमेश्वर के बेटे ने स्वयं किया। क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अब इस उपस्थिति, इस प्रेजेंस का एहसास हमें करना है, और कभी हमें इस बात को सोचना नहीं है कि हम अकेले हैं या हम अनाथ हैं। आज क्वारंटाइन में है, हताशा निराशा का माहौल है, सोच रहे होंगे कि अकेले हैं हम, लेकिन प्रभु हमारे पास है, प्रभु हमारे साथ है। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और मुसीबत उठाने को, वो ही दोस्त आज हमारे साथ है। पहली चीज, अगर आज हम अकेलेपन का एहसास कर रहे हैं, तो परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि परमेश्वर के परिवार में कोई अनाथ नहीं है, अर्थात परमेश्वर सदैव मौजूद है। दूसरी चीज, परमेश्वर के कलाम से अगर हम देखते हैं, आज एक छोटा सा मनन है, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 8वां पद अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां दूसरी चीज परमेश्वर का कलाम कहता है जो दिखाता है कि हम अकेलेपन को कैसे दूर कर सकते हैं। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 8वां पद कहता है, परमेश्वर के निकट आओ,
तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। दूसरी चीज, अगर हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर हम एकाकी, अगर हम लोनली महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर कलाम कहता है टेक अ स्टेप क्लोजर टू गॉड। परमेश्वर की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। अगर इस क्वारंटाइन में, अगर इस समय में हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि एक कदम आप बढ़ाएं परमेश्वर की तरफ। और देखिए क्या लिखा है कलाम में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हम एक स्टेप उठाएंगे, हम एक पहल करेंगे, परमेश्वर 4 पहल करके हमारे पास आ जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अकेलेपन की भावना से उभरना पड़ेगा। हाँ, हमें इस लोनली फीलिंग को आज छोड़ना पड़ेगा, इस बात का एहसास करते हुए कि परमेश्वर के कलाम में ये लिखा है कि तुम अगर परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा, वो रिस्पॉन्स करेगा, हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। 2 चीजें हमने सीखी हैं अभी तक। अगर हम अकेलेपन को अनुभव कर रहे हैं, पहली चीज, परमेश्वर के परिवार में कोई अनाथ नहीं है, परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। दूसरी चीज, अगर हम पहल करेंगे तो परमेश्वर भी पहल करेगा। तीसरी चीज, अगर हम देखते हैं यशाया नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 58वां अध्याय और उसका 9वां पद अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है, यशाया 58:9 में लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहां हूं। तीसरी चीज, अगर हम निराश, अगर हम अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है दोज हु आस्क विल गेट। क्या कह रहा है परमेश्वर कलाम? परमेश्वर कलाम कह रहा है अगर तू पुकारेगा तो वो कहेगा मैं यहां हूं। कलाम में ये हमने सीखा, पहली चीज, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारे पास आएगा। दूसरा, अगर हम पहल करेंगे तो वो और ज्यादा निकट हमारे आएगा। और तीसरी चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी है कि वो हमारे पास आके चुपचाप नहीं रहेगा। अगर हम उसे पुकारेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो वो उसका उत्तर देगा। तो हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। जब हमारी बातचीत परमेश्वर से होती रहेगी तो हम अपने जीवन में कभी हताशा और निराशा में नहीं आएंगे कि हम अकेले हैं। इसलिए तीसरी चीज, अगर आप और मैं अकेलेपन को महसूस करते हैं तो हमारी आवश्यकता यह है कि हम परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर हमें उत्तर देगा। चौथी चीज जो अगर हम देखें वो देखने को मिलती है होशे नबी की पुस्तक में, उसका 2 अध्याय, होशे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 19वां पद कहता है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। चौथी चीज जो परमेश्वर सिखाता है, अकेलेपन की भावना अगर हमारे मन में आती है, अगर ये डर सताता है कि हमें छोड़ दिया है, तो परमेश्वर का वादा ये कहता है कि परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों, अपने दोस्तों का परित्याग नहीं करता है। इस चीज का अश्योरेंस, इस चीज का भरोसा हम में होना बहुत जरूरी है। अगर हम में अकेलेपन की भावना आ रही है, अगर ये महसूस हम कर रहे हैं कि हम इस कष्ट और कठिन दिनों में अकेले हैं, तो इस बात को अपने जीवन में विश्वास के साथ थाम लेना है। वचन के अनुसार परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं सदा के लिए तुझे अपना बना के रखूंगा। इसलिए हमें किसी भी हालात से, किसी भी कठिन समय से घबराने की जरूरत नहीं। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों पर और उसके वचन पर भरोसा रखना हमारे लिए जरूरी है। 4 चीजें हमने सीखी। अगर हम अकेलेपन की भावना में होकर गुजर रहे हैं, अगर ये फीलिंग्स हम में आ रही है कि हम अकेले हैं,
तो पहली चीज ये है कि परमेश्वर कभी अनाथ नहीं छोड़ता। दूसरा, अगर हम परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ कदम बढ़ाता है। तीसरा, अगर हम परमेश्वर की संगति को मांगते हैं तो परमेश्वर उसका जवाब हाँ में देता है। और चौथी चीज, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो कभी नहीं हमें छोड़ता या त्यागता है। पांचवी चीज, अगर हम देखें भजन संहिता 25 को हम निकालें और उसका 14वां पद यदि हम देखें, भजन संहिता 25 और उसके 14वें पद में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। ये पांचवी चीज है, अकेलेपन की क्रिया है। अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो इस बात को जाने परमेश्वर हमारे साथ है। अपने कदम को बढ़ाएं परमेश्वर की तरफ, उससे मांगे और उसके इस वायदे पर भरोसा करें कि वो कभी नहीं छोड़ता। पांचवी चीज, अकेलेपन से उभरने के लिए प्रोत्साहन के रूप में, अकेलेपन की इस निराशाजनक भाव से उभरने के लिए ये पद हमारे काम का है। वो कहता है कि परमेश्वर उन पर अपने भेद प्रकट करता है। परमेश्वर अपनी बातें उन पर प्रकट करता है जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की फेलोशिप, परमेश्वर की कम्युनियन का एहसास करते हैं। अगर हम परमेश्वर को अपने साथ मानते हैं, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ मांगते हैं तो हमें इस बात से घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करता है। और कैसे वचन को प्रकट करता है? अर्थात वो हमसे बातचीत करता है वचन के माध्यम से। और जब वचन का माध्यम से हमसे बातचीत करता है तो हम इन नेगेटिव या नकारात्मक भावनाओं से जो है उभर जाते हैं कि हम अकेले हैं। बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसका वचन, उसकी अगुवाई हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए इस क्वारंटाइन के समय में, इस लॉकडाउन के समय में अगर हम अकेला महसूस कर रहे हैं तो उसके साथ समय बिताएं ताकि वो अपने वचन के भेद प्रकट करे और हमें अकेलापन महसूस ना हो, हमें निराशा ना हो हालात से, हमें दुख ना हो हालात से, बल्कि एक प्रेरणा, एक चेतना, एक सामर्थ के साथ हम इस समय को बिताने पाएं। आगे देखें, एक और चीज परमेश्वर का कलाम कहता है, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो 12:13 में क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? अगर हम देखें रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें पद में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये एक और क्रिया आ जाती है दोस्ती के लिए। अगर अकेलापन है और महसूस करते हैं कोई दोस्त नहीं है या परमेश्वर भी हमारा दोस्त नहीं है, तो ये बताता है कि क्यों नहीं है, कैसा आचरण हमारा होना चाहिए कि हम अकेलापन महसूस ना करें। कहता है परमेश्वर का कलाम, निष्कपट प्रेम हमें करना है, बुराई से घृणा करनी है, भलाई करनी है, स्वार्थी नहीं होना कि जब अपना काम हो तब हम दूसरों से बातचीत करें, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना, स्वयं केंद्रित नहीं होना है। दोस्ती के लिए, अकेलेपन को अपने जीवन से हटाने के लिए इस तरह का जीवन परमेश्वर हमसे चाहता है। आज अगर हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को जानें, क्या हमारा प्रेम परमेश्वर और दूसरों के प्रति निष्कपट है? क्या हम बुराई से प्रेम करते हैं? क्या हम भलाई करते भी हैं? क्या भाईचारे की प्रीति एक दूसरे के साथ रखते हैं? एक दूसरे का आदर करते हैं या नहीं करते? अगर हम करते हैं तो हमें अकेलापन नहीं होगा। आज सोशल मीडिया पे
आज फोन्स मोबाइल्स के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, उससे अकेलापन दूर होगा। लेकिन बातचीत किस तरह से हो, ये पद हमें बता रहा है। निष्कपट हमारा आचरण होना है, बुराई की भावना हमारे अंदर नहीं होनी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट को रखना, लोनलीनेस या कि एकाकीपन को दूर करने के लिए जरूरी है। ये परमेश्वर का कलाम हमें सिखा रहा है। अभी तक हमने ये सीखा कि अगर हम अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते हैं तो कलाम के माध्यम से हम जान लें, पहली चीज कि परमेश्वर के परिवार में कोई अनाथ नहीं है, कोई अकेला नहीं है। दूसरा, अगर हम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ बढ़ता है। तीसरा, अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें उत्तर देता है। चौथा, परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वो कभी हमारा त्याग नहीं करेगा। पांचवा, वो हमें सिखाता है कि हम जितना समय उसके साथ बिताएंगे उतनी वो अपनी बातों को हम पर प्रकट करेगा। छठा, हम ये सीखते हैं कि अगर हमारे जीवन में आचरण वचन के अनुसार है तो अकेलेपन को कभी हमारे जीवन में हावी होने का अवसर नहीं मिलेगा। दो चीजें और देखें, परमेश्वर के कलाम से क्या कहता है। लव मस्ट बी सिंसियर। 13वां पद यहां पर एक और चीज कहता है। अगर हम देखें रोमियो 12 और उसके 13वें पद को देखें तो यहां पर एक और चीज लिखता है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। अभी तक हमने यही सीखा। आचरण कैसा है? आचरण केवल शब्दों में नहीं होता, आचरण केवल बातों में नहीं होता, लेकिन यहां परमेश्वर कलाम क्या कहता है कि पहुनाई करने में लगे रहो, सहायता करने में लगे रहो। केवल बोलना ही नहीं है, आचरण से ही नहीं, लेकिन अपने जीवन शैली में ये लेकर आना है कि एक दूसरे की सहायता करनी है। अगर सहायता का लक्ष्य, अगर सहायता का उद्देश्य हमारी जिंदगी में होगा तो हम कभी अकेले नहीं होंगे। आज मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की, देखें हम चारों तरफ कितने लोग हैं, कितनी संस्थाएं हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा में लगी हैं। इसलिए वो लोग एनर्जेटिक, खुश और हमेशा जोश से भरे नजर आते हैं, क्योंकि वो सेवा करने की बात ही नहीं करते लेकिन वो सेवा करते हैं। वो केवल बात नहीं करते लेकिन करते हैं, वो प्रयास करते हैं। आज हमारे जीवन में भी अकेलापन नहीं आएगा अगर हम प्रयास करेंगे, अगर हम क्रिया को अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे तो हमारे जीवन में अकेलापन कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए इस कठिन समय में हमें अकेले होने, अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के प्रेजेंस को अपने साथ महसूस करते हुए दूसरों के साथ भी अपने आप को जोड़े रखें ताकि हम अकेलेपन को महसूस ना करें। परमेश्वर कलाम में देखिए, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 14वां पद हमें आखिरी बात बताता है। परमेश्वर कलाम कहता है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 14वें पद में यूं लिखा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। प्रेम जो सबसे ऊपर है उसका कटिबंध बांध लो। दिल में प्यार को पैदा करेंगे ना तो हम अकेलेपन को कभी महसूस नहीं करेंगे। 2 ही आज्ञाएं दी हैं परमेश्वर ने, परमेश्वर के बेटे ने, जो महत्वपूर्ण है कि तू अपने सारे मन, सारी शक्ति, सारे बल से परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर प्रेम हमारे जीवन में रहेगा तो हम कभी अकेले नहीं होंगे। आज हालात बुरे हैं और ये भावना प्रबल हो सकती है हमारे जीवन में कि हम अकेले हैं, हम हताशा, निराशा में हैं। तो ये अवसर परमेश्वर ने दिया है कि इस अकेलेपन में हम परमेश्वर के कलाम की अगुवाई में इसको समझें। जो आज हमने सीखा वो ये सीखा कि अकेलेपन का कारण 2 होता है, पहला हालात की वजह से और दूसरा स्वयं की वजह से।
अगर स्वयं की वजह से हम अकेलापन महसूस करते हैं तो परमेश्वर का कलाम हमें पहली चीज बताता है कि परमेश्वर के घर में कोई अनाथ नहीं है, परमेश्वर के घर में कोई अकेला नहीं है। दूसरी चीज हमने सीखी कि अगर हम परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर भी बढ़ाता है। तीसरी चीज हमने सीखी कि अगर हम उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। चौथी चीज जो हमने सीखी, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। पांचवी चीज हमने सीखी कि अगर हम समय बिताएंगे तो परमेश्वर अपने भेदों को हम पर प्रकट करेगा। छठी चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि हम दोस्त होना सीखें या जिए, अपने आचरण में हम परिवर्तित करें। सातवीं चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि हम सहायता करने के लिए तत्पर रहें, अर्थात क्रियाशील हों, इनिशिएटिव लें, पहल करें। और आठवीं चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि प्रेम के गुण को अपने जीवन में केवल बातों से ही प्रकट ना करें, बल्कि हम अपने जीवन शैली से प्रकट करें, ताकि अकेलापन हमें महसूस ना हो। मेरे अजीजों, आज की सुबह परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहकर अपने आप को अकेला ना समझें, लेकिन परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाएं और परमेश्वर की दोस्ती में बढ़े और आपस में हम एक दूसरे की सहभागिता में बढ़े, ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगी को और ज्यादा आशीषों से भर सके। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह तूने प्रभु इस विषय पर, एकाकीपन, लोनलीनेस के विषय पर हमसे बातचीत की। होने दे कि हम प्रभु अपने आप को तेरे कलाम के माध्यम से जांच सकें और अपने जीवनों की कमियों को दूर करते हुए प्रभु इस एकाकीपन से बाहर आ सकें और तेरी संगति में और विश्वासियों की संगति में बढ़ने पाएं। हर एक के साथ तो हर एक की मदद कर, तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।